हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है मनी सेविंग चैलेंज की वीडियो है और ये कमेंट मैंने लगाया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने कमेंट किया है कि मतलब 6 मंथ में इन्हें 10,000 रुपये की बचत करनी है और वो इजी तरीका बताइए आप। ठीक है, कल का एक कमेंट आया था इनका, वो मैंने शायद शेयर नहीं कर रही हूँ आपसे। कल के वीडियो में कमेंट किया था, इन्होंने कहा था कि इनकी एज 17 साल है और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचता है इनके पास में, तो इनको 10,000 रुपये की बचत करनी है 6 महीने में। और बहुत ही कम अमाउंट जमा करके हम कैसे बचत करें, ये सेविंग चैलेंज लाइए हमारे लिए। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि कम अमाउंट जमा करके 6 महीने में 10,000 रुपये की बचत कैसे करें। अच्छा, कोई स्टूडेंट है वो भी कंप्लीट कर सकता है इस सेविंग चैलेंज को, और कोई हाउस वाइफ है वो भी बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर सकती हैं। जिनको 100 रुपये 200 रुपये पर डे घर चलाने के लिए मिलते हैं, वो हाउस वाइफ इस सेविंग चैलेंज को ज़रूर करिए और 6 महीने में आप 10,000 की बचत कर सकती हैं। आप हर मंथ में रोते रहते हैं ना कि बचत नहीं हो पाती, बचत नहीं हो पाती, लेकिन शायद जो मैं सेविंग चैलेंज लेकर आती हूँ इससे इजी तरीका शायद ही कोई होता होगा महिलाओं के लिए या फिर किसी स्टूडेंट के लिए, या जो लोग कम कमाते हैं, जिनकी बहुत ही लो इनकम है, उनके लिए पैसे बचाने का। ये जो सेविंग चैलेंज है ना, बहुत ही इजी तरीका है। बट आप लोगों से एक शिकायत है, आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और कैसे कैसे कंप्लीट करना है ये सेविंग चैलेंज को आप ज़रूर कीजिएगा यदि पैसे बचाना चाहते हैं तो। यदि सेविंग चैलेंज आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, पूरे ब्लूप्रिंट में आपको बखूबी समझाया है। मैंने दो दो बार समझाती हूँ, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि मतलब ये समझ नहीं आता है। मैं दो दो बार समझाती हूँ, आपको डिवाइड करके बताती हूँ कि कितने दिनों में कितना अमाउंट बचाना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो, तब आपके समझ में अच्छे से आएगा और आपको पता चलेगा कि पर डे कितना अमाउंट आपको जमा करना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं ब्लूप्रिंट को कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। ये एक न्यू सेविंग चैलेंज है, चाहे तो इसको कोई हाउस वाइफ भी कर सकती है, कोई स्टूडेंट भी कर सकता है। और इसके लिए स्पेशली एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि मतलब 6 महीने में 10,000 रुपये की सेविंग करनी है। और एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मेरी उम्र 17 साल है, तो ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं हैं, तो ज़्यादा पैसे वो बचा नहीं पाते हैं। शायद वो कोई काम करते होंगे या फिर कोई स्टूडेंट होंगे, उन्होंने डिटेल में कुछ बताया नहीं है मुझे। उन्होंने सिर्फ कमेंट किया था कि मतलब 10,000 रुपये की बचत मुझे 6 महीने में करनी है। ठीक है, तो ये मैंने उनके लिए बना के दिया है सेविंग चैलेंज। यदि कोई स्टूडेंट है वो भी कर सकता है और कोई हाउस वाइफ है वो भी कर सकती है, और जो लोग बोलते हैं ना कि हम कम कमाते हैं, तो लो इनकम वाले हैं वो भी कर सकते हैं। मान लो आप कम से कम आजकल कैसे भी काम करते हैं तो भी 200 रुपये से कम तो कोई कमाता ही नहीं होगा। 200 रुपये यदि आप कमाते हैं तो 6 महीने में आप 10,000 की सेविंग आसानी से कर सकते हैं और आप अपने खर्चे भी चला सकते हैं। उसके बाद उसके खर्चे चलाने के बावजूद आप बचत कर सकते हैं। लेकिन तो मैंने यहाँ पर ये 6 मंथ, हमें अमाउंट मिला है 10,000 और टाइम मिला है 6 मंथ का। अब ये मैंने 10,000 को 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भागों में डिवाइड क्यों किया कि जो लोग मतलब 2 महीने में बचा सकते हैं इतना अमाउंट, तो वो 2 महीने में बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2-2 मंथ का एक एक सेशन रखा है। अब हमने 10,000 को डिवाइड किया 3 भागों में, तो हमारा यहाँ पर आंसर आया है 3,333 रुपये। 3,333 रुपये की बचत हमें 2 महीने में करनी है। ठीक है, इन 2 महीनों में करनी है 3,333, नेक्स्ट भी 3,333, नेक्स्ट भी 3,333। तो ये 6 महीने हो गए, 2 मंथ ये हो गए, 2 मंथ ये हो गए, 2 मंथ ये हो गए। ठीक है, ये 6 महीने हो गए टोटल हमारे। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि मतलब 6 महीने में हम इतना नहीं बचा सकते हैं,
तो अब इसको हमने क्या किया, क्योंकि हमने इसको 2-2 मंथ का एक एक सेशन रखा है, तो अब हम 3333 का जो भी मतलब डिवाइड करेंगे वो टू में करेंगे। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1666 रुपये 0.5। मतलब एक महीने में हमें पैसा बचाना है 1666.5। यदि आपको हर महीने मान लो 6000 रुपये भी मिलते हैं, 6000 से तो कम किसी को पेमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब 200 रुपये पर डे भी कमा रहे हैं तो आपका 6000 रुपये होता है मंथ का। तो 1666 रुपये आप हर मंथ निकाल सकते हैं उसमें से। यदि मंथ में पेमेंट मिलती है आपको तो आप 1666 रुपये हर मंथ निकाल के रखेंगे तो 6 महीने में आप जो है 10,000 रुपये की बचत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यदि आप कम कमा रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब पर डे पैसा मिलता है। अब वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो शायद उनको किराया मिलता होगा, उनको यदि वो खाना घर से कैरी करके ले जाते होंगे तो खाने के लिए नहीं मिलेंगे, उनको कोई जेब खर्च मिलता होगा, जैसे बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं ना। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को पॉकेट मनी मिलता है। ऑब्वियसली हर किसी को मिलता है, किसी को 50 मिलता होगा, किसी को 100 मिलता होगा, वो अपनी यथानुसार इसमें बचत कर सकता है। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये 1666 रुपये हमें 1 मंथ में बचाने, तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। एक महीने में 30 डेज होते हैं। तो हमने क्या किया, 1666 का अगेन हमने डिवाइड किया 30 में, तो हमारा आंसर आया 55 रुपये। ये दिख रहा है 55.55 आएगा। तो ये 50 पैसे आप ऐसे ही 10-15 रुपये अगर मंथ में एक्स्ट्रा डाल देंगे उसमें तो भी हो सकता है। ठीक है, तो 55 रुपये पर डे बचाने हैं आपको। अगर आप 55 रुपये पर डे बचाते हैं तो आप 6 महीने में 10,000 रुपये का अमाउंट आसानी से जोड़ लेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। अब वैसे 55 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इतने आप आसानी से बचा सकते हैं। इतने हर बच्चे का खर्च मैंने देखा है, लगभग बच्चे स्कूल में जाके पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, किराए में बेवजह पैसे खर्च करना। मान लो आप 17 साल के हैं, आपका स्कूल मान लो 5 से 6 किलोमीटर दूर है तो आप पैदल आसानी से जा सकते हैं। आप वो जो किराए में पैसा खर्च करते हैं वो बचा सकते हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर थी जो राजस्थान की थी और मैंने एक वीडियो भी डाला था उनका कि उनके पास साइकिल नहीं थी, उन्होंने 8 महीनों में अपनी साइकिल खरीद ली थी पॉकेट मनी बचा बचा कर, मेरे वीडियोस देख देख के। तो यदि आप 17 साल के हैं तो 55 रुपये आप आसानी से पर डे बचा सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो आप बेफिजूल में करते हैं। स्टूडेंटों के खर्चों को मैंने देखा है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना ये हर किसी ने जी है, तो सबको पता है कि हमारे क्या बेफिजूल के खर्चे हो जाते हैं। हम उन खर्चों को कट कर दें तो हम ये 55 रुपये पर डे आसानी से बचा सकते हैं। यदि आप 10,000 रुपये 6 महीने में बचाना चाहते हैं तो शायद ही इससे अच्छा तरीका कोई मिल पाए आपको। ये सबसे बेहतर तरीका है। ये एक सेविंग चैलेंज है, चैलेंज होता ही जीतने के लिए। ऐसे ही कोई काम करें, हम नॉर्मली आपने देखा होगा कि मतलब 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, यदि वो मतलब किसी को बोलते नहीं कि हम रेस करेंगे तो वो ऐसे ही दौड़ते हैं नॉर्मली। यदि उनमें कंपटीशन हो जाए तो एक इतना तेज भागेगा कि वो उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही सेविंग चैलेंज है। नॉर्मली हम पैसे बचा रहे नहीं बचा रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यदि हम कोई काम चैलेंज लेके करते हैं तो फर्क पड़ता है और उसको हम जीतने की कोशिश करते रहते हैं। मैं कहती हूँ आपसे, मान लो मंथ में आप किसी दिन नहीं बचा पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 10,000 की जगह 9,000 तो बचा पाएंगे, 8,000 तो बचा पाएंगे। कम से कम आपने टारगेट रखा है 6 महीने में 10,000 का, तो आप 8,000 रुपये बचा के लगभग टारगेट के पास पहुंच जाएंगे। तो आप भले ही 2 महीने और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन आप 10,000 रुपये की बचत कर सकते हो। आप यहाँ पर 55 रुपये की जगह 50 भी पर डे बचा लो, 25 बचा लो, जितना हो सकता है उतना बचाओ, बस सेविंग की आदत डालो। तो आई होप ये सेविंग चैलेंज आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये सेविंग चैलेंज पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आपके ग्रुप के जो भी आपके फ्रेंड हैं उसके साथ इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी ये तरीके पता चले तो वो भी अपने पैसे को बचाए। क्योंकि देखो, हर ख्वाहिश मदर फादर पूरी नहीं कर सकते हैं। वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी फीस भर रहे हैं, हमें पॉकेट मनी दे रहे हैं, ये हमारे लिए कम नहीं है। यदि हमें साइकिल लेनी है, हमें कोई एक्स्ट्रा खर्च करना है, तो हमें पॉकेट मनी में से पैसा बचाना सीखना होगा। और ये हम स्टूडेंट लाइफ में यदि सीख जाएंगे ना, तो आगे तक ये हमारे काम आएगा। जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी, हमें लगेगा कि अगले 10 मंथ में या फिर 1 ईयर में हमें इतना अमाउंट चाहिए, और हम सर्विस करने लगे, हमें पेमेंट मिलेगी, तो हम ऐसे उसमें से पैसे बचा सकते हैं। यदि हमने स्टूडेंट लाइफ में इस आदत को अपना लिया तो ये आदत हमेशा हमेशा के लिए हमारे काम आने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।